आपने एक कहावत सुना होगा कि गांव बसा नहीं और भिखारी पहले भीख मांगने आ गए। ठीक ऐसा ही सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के डोरपुर पंचायत में हुआ है। बिजली का कनेक्शन मिला नहीं और किसानों को मीटर थमाने के लिए पहुंच गए। बिजली विभाग अपने अजीबोगरीब कारनामे के लिए जानी जाती है। अगर जरा सा भी गलती हो गई तो बिजली विभाग फौरन आपके ऊपर FIR कर देंगे। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। मेरे पीछे जो खड़े हैं ये वही शख्स हैं जो आम लोगों के मुंह तक निवाला पहुंचाते हैं। धरती का सीना चीरकर वहां से अनाज पैदा करते हैं ये लोग। और इन लोगों को अगर बिजली का कनेक्शन मिल गया होता तो शायद इन लोगों का बजट भी होता। लेकिन इन लोगों की जो शिकायत है कि कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल, 7 साल से इन लोगों ने आवेदन कर रखा है, लेकिन बिजली विभाग कान में तेल डालकर बैठी हुई है। सरकार के मंत्री और विधायक खूब बखान करते रहते हैं कि मैं किसानों के लिए उनके बोर्डिंग तक बिजली पहुंचाने का काम किया हूं, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर है इसमें एक शख्स जो है वो जदयू पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष है। सबसे पहले उनसे ही हम बात करेंगे। हम क्या कहेंगे सर? जयराम जी, लगातार जो है किसानों की बात होती रहती है, लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ बिजली ही नहीं है। किसान का जो समस्या है वास्तविक रूप में ज़मीन पर उतर नहीं रहा है अभी। वो सभी बात अखबार और पत्रिका में है। हम चाहते हैं कि इस समस्या को दूर करने के लिए ज़मीन पर यह जितनी भी योजना है किसान के देने के लिए, जैसे कि बिजली बोर्डिंग पर पहुंचाने के लिए बिजली, तो बिजली जाएगी तभी जब पोल होगा, वायरिंग होगा। और देखा जाए कि इन लोगों को पहले मीटर दिया गया। अच्छा, अब मीटर, अब समझा जाए कि मीटर जब ये दे देता तब तो उस पर मीटर चार्ज बढ़ने लगता, अब उसका एक अलग समस्या हो जाता। तो अभी जो किसान की जो स्थिति है सबसे बदतर स्थिति है। कड़ी धूप में लोग मेहनत करते हैं और अनाज का जो कॉस्ट है एक तो कम है। बीज लेने जाते हैं तो 1000 रुपये, 25 किलो का 1000 रुपया लिया जाता है मैक्सिमम। और अभी 1 क्विंटल का दाम 2500 रुपया है। अब सोचा जाए कि किसान का जो समस्या है उसको विकास कैसे होगा। इसीलिए पलायन होता है बिहार से। जो अभी मजदूर पलायन करते हैं सबसे मूल कारण है, प्रमुख कारण है कि किसान का जो मजदूरी है उसको मेहनत करना पड़ता है खेत में, उसका रिटर्निंग नहीं मिलता है सही मामला में। मैं इस बात को इस चैनल के माध्यम से सरकार को, जितने भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, AC का हवा लेते हैं, एक रोज़ कम से कम 1 घंटा उनको किसान के तरह खेत में यदि 1 घंटा रहना पड़े तब वह महसूस करेंगे। AC में बैठकर और योजना को अखबार, पेपर, पत्रिका में निकालते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप अपनी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। आप किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हैं आप, और किसानों के जो हाल है वो खुद आप बयान कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं क्या? सबसे पहले हम इस समाज के नागरिक हैं, इस बिहार के जनता है, और मैं भी किसान हूँ। हम भी मवेशी पालते हैं, खेती करते हैं। कल परसों बीज चापाकल से पटा के बाव किए हैं, 1200 रुपया पड़ता है ना। तो सबसे पहले तो किसान है, उसके बाद पार्टी है। जी, किसान के उपजाए हुए फसल को नेता, मंत्री, पदाधिकारी चटकारे लेके खाते हैं। उनके द्वारा उगाई हुई सब्जियां, फल, फ्रूट जो भी हो, चटकारे लेकर करके और मज़े लेके खाते हैं। लेकिन किसान को देखने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सुना जाता तो 7 साल से इन लोगों ने आवेदन कर रखा है, और डीजल खर्च कर करके ये लोग अपनी खेती करते हैं। और वो डीजल लाने के लिए भी पुपड़ी से लाना पड़ता है, पेट्रोल जला करके वो लोग डीजल लेके आते हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कितना महंगा पड़ता होगा। फसल के अंदर पैदावार के लिए जो पैसा लगाया वो भी रिटर्न नहीं होता। नतीजा ये है कि किसान आए दिन औंधे मुँह गिरते हैं।
नुकसान ही नुकसान होता है। आप क्या कहेंगे? हाँ सर, हम लोग जो है सो किसान हैं। हम लोग का जो है सो पहले से जो है सो 5-6 साल पहले हम लोग ऑनलाइन किए हुए हैं। और जेई साहब को भी बहुत बार फ़ोन किए, जाकर मिले और पुपरी जाकर स्कूटरी सर से मिले कि कहें कि लगाएंगे, लेकिन आज तक जो है सो लगा नहीं। मीटर लेकर आए थे, हम लोग कहें कि जब तक पोल तार नहीं बोर्डिंग पर पहुंचाइएगा तब तक हम लोग मीटर नहीं लगाने रहेंगे। अब जो है सो मानी फिर जो है सो जेई साहब से हम बात किए तो कहते हैं कि अभी जो है सो दोसर पंचायत में काम चल रहा है, लगेगा। लेकिन ये बोले थे कि बरसात अभी है, गेहूँ कट जाने के बाद आप मिलिएगा। लेकिन हम फिर उनसे मिले तो कह रहे हैं कि अच्छा देखते हैं, लेकिन अभी तक जो सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ जो 11,000 तार आए हुआ है, जो माने 20 साल पहले जो तार टंगाया, यह तार कम से कम 500 जगह कट कर जो है सो लगा हुआ है। यह आज तक जो है सो फ्रेश तार लगा नहीं। ये कभी भी किसी को देह पर गिर जाता है, माल का देह पर गिर जाता है। एक आदमी हमारे जो चचा का देह पर गिर गया, जो है सो राजेंद्र साहब जी, ये 2 भैंस मर गया। हम लोग जो है सो कितना बार लिख कर दिए हुए हैं कि तार फ्रेश करवा दीजिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सरकार तो बोल रही है कि स्मार्ट बिजली दे रहे हैं, हम स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं हम। तो ये देखने दिखाने के लिए जो है सो स्मार्ट मीटर है। हम लोग को जो पहल का मीटर है इसी से जलाते हैं, लेकिन तार जो फ्रेश हो जाना चाहिए ना। ये किसी का देह पर जो गिर जाता है, मानिए उसका मृत्यु हो जाता है, तखनी जो है सो बिजली विभाग को फोन करते हैं तो ये ना सुनता है। तो ये सब गलती होगा तो केस करेगी ना आपके ऊपर? केस करने में आगे है जी, केस तो करवे करते हैं। मानी गलत बिल भेजते हैं, हम लोग तो महीने पैसा डालते हैं तो पर भी ज़्यादा बिल आता है। अच्छा, इसके लिए तो सुधार करने के लिए तो है, लेकिन हम लोग को जो है सो किसान वाला जो है सो पोलिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग डीजल जो है सो जलाकर खेती करते हैं। हम लोग जो है सो किसान है, तो मानिए नेता लोग जो बोलते हैं, मंत्री साहब सब कि नहीं फन्ना है, आज ये अलाउट किए हैं, वो अलाउट किए हैं, तो हम लोग को कहाँ कुछ पहुँच पाता है। हवा हवाई है क्या? जी, हवा हवाई है जी। मंत्री जी की बातें हवा हवाई है। माइक से ऐलान तो कर देते हैं, बोल तो देते हैं, लेकिन ज़मीन पर आकर देखिए वही हाल है। अच्छा, एक चीज़ और है, बिजली का जो मीटर दिया था आपको, वो टांगेंगे कहाँ आप? इस पर जो है सो खेत में कादो करके जो है उसको झाँप देते हैं। अच्छा इसका तो कोई सुविधा नहीं था लगाने के लिए। उनको कहें कि आप पोलिंग कर दीजिएगा तब ना आप मीटर लगाइएगा। अब मानिए आप मीटरे दे दिए, नहीं इसमें तार दिए, ना ही पोल दिए, नहीं तार ले जाकर लटकाएं, तो हम लोग मीटर ले जाकर क्या करेंगे? जी, बिजली का खंबा लगा नहीं, तार लगा नहीं, मीटर पकड़ा दिया गया। मैंने पहले भी बताया था। अब ये लोग मीटर टांगेंगे कहाँ? आप खुद ही कमेंट कर बताइए कितने जाहिल और कितने गंवार और कितने बेवकूफ़ हैं और कितने अनपढ़ हैं बिजली विभाग के पदाधिकारी। इतनी भी तमीज़ नहीं है कि पहले लाइन खींच दे, उसके बाद उनके बोर्डिंग पे मीटर टांगेंगे। पहले ही टंगा दिया होगा। ये भी हो सकता है कि इनको टारगेट मिला होगा कि बेटा तुमको इतना मीटर बांट करके आना है, नहीं तो तुम्हें नाप देंगे। तो वो आम लोगों को नापने के फिराक में लग गए थे। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात कर ही लेते हैं हम। आप क्या कहेंगे? युवा हैं, आप भी किसानी है क्या? सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो बिजली विभाग के लोग हैं वो सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। अगर 11,000 भी टूट के गिर जाए और जेई साहब को हम फ़ोन करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं वो। अच्छा, बिजली खराब हो जाए, रात में भी बिजली नहीं थी मगर फ़ोन किए तो कोई रिसीव नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि 10 दिन के अंदर लाइन चालू हुआ खेत में तो ठीक है, और न तो हम लोग रोड जाम करने का काम करेंगे। अच्छा, हाँ, जब ठंडा दिमाग से ना होगा तो गर्म दिमाग से हम लोग काम करेंगे। समझे? और हम तो कहते हैं जेई साहब को कि विधायक जी भी उसको फ़ोन किए। बिजली नहीं रहेगी तो दिमाग तो गर्म ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे गर्म नहीं, हम लोग खेती करना छोड़ देंगे और पैसा खाएंगे कि दाना खाएंगे उससे पूछ लीजिएगा जेई साहब से, स्कूटी इंजीनियर साहब से। मैंने सुनील कुमार पिंटू से भी उसके पैड पर लिखवा के स्कूटी इंजीनियर को देने का कार्य किए, मगर उस पर भी सुने नहीं। विधायक जी से 1 महीना पहले पटना जाकर हम मिले विधायक जी से उसके आवास पर, वो भी स्कूटी इंजीनियर के फ़ोन किए, वो बोले कि 10 दिन में विधायक जी हम लगा देंगे, है ना, आपके गांव में और बहिरा जाहिदपुर में, मगर लगाने के लिए तौर पर वो नहीं है। तो कह दीजिए आप अपने चैनल से माध्यम से कि अगर 10 दिन के अंदर हुआ तो ठीक है, ना तो बरसात आने वाला है, हम लोग तो खेती छोड़िए देंगे और उसके बाद सड़क जाम करने का काम करेंगे नानपुर ब्लॉक में। ये बात समझ जाइए। जेई साहब खुली धमकी है ये। खेती तो छोड़ ही देंगे हम, लेकिन सड़क जाम करके ड्रामा शुरू कर देंगे। बता रहे थे ये लोग कि पैसा खाएंगे क्या, जो हम उगाते हैं वही खाते हैं।
लेकिन हमारी ही नहीं सुनी जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, बिजली विभाग इतनी लापरवाह विभाग है कि मैं क्या बताऊं आपको। मैंने अब महज आज से 3-4 दिन पहले खबर दिखाया था, 1 साल पहले हॉस्पिटल के अंदर जो पूरे प्रखंड के लोग इलाज कराने के लिए जिस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वहां 1 साल पहले बिजली का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया और 1 साल के और उसके अंदर 11,000 वोल्ट भी खींच दिया गया। सिर्फ 20 से 25 कदम की दूरी थी, हॉस्पिटल को लाइन देना था, ये नहीं हो पाया इन लोगों से। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये लोग कितने लापरवाह हैं और कितने निडर हैं। इनको किसी का डर नहीं है, साफ बेशर्मी पे उतर आए हैं ये लोग। इन लोगों को गाली दे, कुछ भी कहें, फर्क नहीं पड़ रहा है। बिजली विभाग जो है उनका तो खैर मैं क्या बताऊं, जितना भी बोलूं वो कम है। और भी कुछ लोगों से पूछ ही ले रहे। आप क्या कहेंगे सर, आप कितने दिन पहले कनेक्शन लिए थे? हम कनेक्शन नहीं लिए, हमको कहा गया कि मीटर लीजिए। हमने सवाल किया कि पहले खंभा गाड़िए बोर्डिंग तक तब मीटर लेंगे, नहीं तब मीटर नहीं लेंगे। अच्छा, हाँ, न खंभा गड़ाया ना मीटर लेंगे, चलाएंगे कौन चीज़ से। अच्छा, ऐसे पंपिंग से चलाते हैं, कम उपज होता है, लेकिन मीटर देंगे तब ना ज़्यादा उपज होगा। अब हम लोग तबाह हैं इससे, तो तबाह है तो कुछ आगे बढ़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि चलो जाम करो रोड, तो करेंगे, उनका साथ देंगे। जी, बुजुर्ग बता रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि कनेक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो सड़क जाम करने के लिए, और हम उनका साथ भी देंगे। तो बहुत चक्कर में पड़ जाइएगा आप, और आपको शायद मुश्किल में पड़ जाइएगा। अगर ये लोग सड़कों पे उतर आए तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो जेई साहब, अभी भी आपके कान में जो तेल डला हुआ है, और स्कूटी इंजीनियर साहब, वो तेल को बाहर निकाल करके सुन लीजिए और इन लोगों का काम कर दीजिए। चूँकि धान की फसल अब शुरू होने वाली है, बिछन गिरना शुरू हो गया है, और अब इन लोगों को खेत पटाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद मुश्किल में ना पड़ जाए आप। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।